नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्रिक्स पर बढ़ी दुनिया की उम्मीदें, जयशंकर बोले वैश्विक स्थिरता में निभाएगा अहम रोल। केरल को मिला नया मुख्यमंत्री, वीडी सतीशन के नाम पर कांग्रेस ने लगाई मुहर। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा खुलासा, 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पीएम मोदी की अपील का असर, बाइक से विधान भवन पहुंचे सीएम फडणवीस। और दिल्ली गैंगरेप मामले पर सियासी घमासान, केजरीवाल सिसोदिया बीजेपी पर बरसे। अब खबरें विस्तार से। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बदलते वैश्विक हालात के बीच ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और तकनीकी चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। जयशंकर के मुताबिक ऐसे समय में उभरते बाजारों और विकासशील देशों की उम्मीदें ब्रिक्स से बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि संगठन से वैश्विक स्थिरता में संतुलनकारी और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स बैठक को साझा रणनीति और वैश्विक मुद्दों पर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। कांग्रेस के मुताबिक ये फैसला नवनिर्वाचित विधायकों और गठबंधन सहयोगियों से व्यापक चर्चा के बाद लिया गया। सतीशन के नाम के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर नई सरकार की प्राथमिकताओं और आगे की रणनीति पर टिकी है। एनआईए ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए बम धमाके मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था। चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपी एक कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े थे और देश में बड़े हमलों की योजना बना रहे थे। जांच में कई राज्यों में छापेमारी कर सबूत जुटाए गए हैं और साजिश के कई पहलुओं का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने इसे देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब राज्यों मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाइक से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्हें नए विधान परिषद सदस्यों के शपथ समारोह में शामिल होना था। फडणवीस अपने आवास वर्षा से मंत्री और आशीष शेलार के साथ मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। सरकार ने मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी करने और विदेश दौरे में कटौती जैसे कदम भी उठाए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 30 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने घटना को समाज के लिए कलंक बताते हुए कहा कि देश ने निर्भया कांड से कुछ नहीं सीखा। वहीं मनीष सिसोदिया ने इसे एक और निर्भया कांड करार दिया है। उन्होंने आरोप लगा है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। स्कूलों से लेकर बसों तक महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकोहपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी ने इसका विरोध किया है और याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। ईडी ने मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगाया है। वाड्रा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जिन अपराधों के आधार पर पीएमएलए लगाया गया है, उन्हें बाद में अनुसूची में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, जबकि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार वाड्रा को 16 मई को पेश होना होगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. राजन्ना ने तमिलनाडु सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए 700 शराब दुकानें बंद करने के निर्णय को जल्दबाजी बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में फ्रीबीज के बाद सरकार जिन हालातों से गुजर रही है उससे सबक लेने की जरूरत है। राजन्ना ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार लगातार राजस्व के स्रोत बंद करती रही तो भविष्य में योजनाओं और खर्चों के लिए धन जुटाना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक फैसलों में अनुभव और संतुलन बेहद जरूरी है। राजन्ना ने सरकार को आर्थिक असर को ध्यान में रखकर फैसले लेने की सलाह दी। अनुपम खेर ने कैनेडियाई भारतीय फिल्म कैलरी में दमदार अभिनय के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फ्लेम अवार्ड अपने नाम किया है। इस फिल्म ने फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए किरदार को अपने करियर के सबसे भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलना हमेशा खास होता है। साथ ही निर्देशक ईशा मरजारा और पूरी टीम को बधाई देते हुए उन्होंने जूरी का भी आभार व्यक्त किया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।